Ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ साहिर लोधी। आपको पाकिस्तान का 63वां जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। रमज़ान का महीना है, आपको रमज़ान करीम की मुबारकबाद एंड ऑफ कोर्स इस 63वें जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। दिल बहुत उदास है, क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सिर्फ बात कर सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जब मैं आता हूँ तो, और स्पेशली जब पाकिस्तान का दिन होता है, जब जश्न पाकिस्तान होता है या यौम आज़ादी होती है या 23 मार्च होती है या पूरे हम जोश खरोश के साथ 9 नवंबर को भी मनाते हैं, लेकिन आज मना तो रहे हैं। दिल वही, आप सेट में चेंजेस देख रहे हैं, ग्रीन जो है वो चारों तरफ छाया हुआ है, साथ साथ ज़ाहिर एक बैंड का भी इंतज़ाम है, मिली नगमे जो हैं वो भी होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हमको ये रियलाइज़ करना है कि इस वक्त पाकिस्तान पर जो मुसीबत आई हुई है, और मेरे पीछे आप चलवा सकते हैं प्लीज़, अगर चला दें तो सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो भी देख सकते हैं। परचम मेरे बिल्कुल पीछे है, ये सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। 35 लाख से ज़ायद अफराद इस वक्त अपने अपने उनके घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। मुझे मत दिखाइए, उसी को दिखा दीजिए, दैट्स फाइन। 35 लाख से ज़्यादा जो घर हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। एंड एट द सेम टाइम पानी घरों में दाखिल हो रहा है। एक और रेला है जो बढ़ता चला जा रहा है। सिंध, बलोचिस्तान, पख्तूनख्वा, पंजाब सब इसकी जद में आ चुके हैं। गांव के गांव, गोट के गोट, देहात के देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। जब इनकी रिहेबिलिटेशन का मसला चलेगा तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि इन लोगों को बसाया कहाँ जाएगा। आज कुछ लोगों ने बयान दिया है, हुकूमती तरफ से ये बयान आया है कि इन्हें कराची और हैदराबाद में बसाया जाएगा, लेकिन कितने लोग कराची और हैदराबाद में बसेंगे? वो टॉकिंग अबाउट 1.5 करोड़ लोग, और जो कि पूरे पाकिस्तान से डिस्प्लेस हुए हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट या वो नज़र नहीं आती, क्राइसिस मैनेजमेंट नज़र नहीं आ रही, लेकिन स्टिल एट द सेम टोकन क्या हम अपनी कौम पे बिलीव करते हैं? हम अपनी कौम पे बिलीव करते हैं? क्या हमें इस बात का यकीन है कि हम बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे? हमें इस बात का यकीन है हम बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। हम हाथ बढ़ाएंगे, अपने लोगों को बेहतरी की जानिब लाएंगे, सैलाब में किनारा ढूंढ के देंगे। एट द सेम टाइम हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमारी तरजीहात क्या हैं, हम किन चीज़ों को कैसे बदलना चाहते हैं। क्या वाकई हम पाकिस्तानी हैं या हम सूबों में, शहरों में बटे हुए लोग हैं, गलियों में, देहातों में बटे हुए लोग हैं, ज़बानों में बटे हुए लोग हैं? हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा, हमें अपने फोकसेस को चेंज करना पड़ेगा। हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अगर हमने अब नहीं किया तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी। हमें एक अज़्म बनाना पड़ेगा, एक ऐसा अज़्म जो हमारे तमाम अज़ाइम से अक्सर मुख्तलिफ है। आपको याद है, हमने तारीख़ पढ़ी है, हमने देखा, और आज पूरे अखबारात, आप जो अखबार उठा के देखना चाहें आप देख लीजिए, आपको नज़र आ जाएगा कि जगह जगह लिखा है, जगह जगह लिखा है कि पाकिस्तान में जब लोग आए तो एक काफ़िले की सूरत आए थे, और वो काफ़िला एक मुल्क ढूंढ रहा था। आज ये खित्ता, ये ज़मीन एक कौम को ढूंढ रही है, पुकार पुकार के कहती है कि कोई है जो मुझे पाकिस्तानी दे सके। आज हम अपने भाइयों की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? ये तहरीक क्यों नहीं चल रही है? 2005 में जब ज़लज़ला आया था तो पूरी कौम कराची से लेकर खैबर तक मुत्तहिद थी। वो सानिया था जिसने सबको मुत्तहिद कर दिया था, इकट्ठा कर दिया था। यहाँ सैलाब से ज़्यादा की तबाही हुई है, यहाँ ज़लज़ले से ज़्यादा की तबाही हुई है, सैलाब से ज़लज़ले की निस्बत ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हुए, लेकिन स्टिल वो तहरीक नज़र नहीं आती। जवान हैं तो वो पीछे हैं, बच्चे हैं तो वो पीछे हैं, बूढ़े हैं तो वो पीछे हैं। मीडिया चीख चीख के आपको तबाही का यकीन दिला रहा है, ये बता रहा है जगह जगह जाके। मैं अपने मीडिया को सलाम करना चाहूँगा। नो मैटर वेयर वी आर, वी डू द जॉब राइटफुली एंड ऑनेस्टली। मैं सलाम करना चाहूँगा अपने मीडिया को जिसने बेतहाशा काम किया। सलाम करना चाहूँगा पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी को सलूट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में, इस कड़े वक्त में जिस जांफशानी के साथ काम किया है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। एक गज़ल है, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफसो वो ख्वाब हैं हम। मैं आपको ये ज़रूर दिखाऊंगा, और उस फुटेज पे नहीं जिस फुटेज पे आपने उसे देखा है। नॉर्मली आपने उसको देखा है आबदा परवीन साहिबा को गाते हुए। मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी फुटेज पे जिसके बाद शायद हम मजबूर होकर किसी रिलीफ कैंप की कतार लगा लें। शायद हम मजबूर होकर यहाँ से निकल भागें और ये कहें कि नहीं, हमें मदद करनी है। शायद हम मजबूर होकर जब वो खजूर उठाएं और उसे आधा करें तो एहसास हो इसका एक हिस्सा उन लोगों का है जो सैलाब में परेशान है। आइए पाकिस्तान के हक़ में दुआ करें, आइए अमल करें एक ऐसी बात पे जो हमें सिर्फ पाकिस्तान की तरफ ले जाती है, एंड दैट इज़ यकजहती। आइए पैगाम दें पाकिस्तान को, आइए इस खित्ते को
एक कौम दें, एक ऐसी कौम जिस पर बजा तौर पर हम सबको फख्र हो, जिसकी सलाहियतें बेहतरीन हो, जिसकी आवाज़ में यकजाई हो, जिसके लहजे में पसपाई ना हो, जिसके लहजे में सिर्फ क़ुव्वत हो, और वो क़ुव्वत पूरी जान से होकर कहे कि मेरी पहचान सिर्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सिवा कुछ नहीं। जश्न आज़ादी आपको मुबारक। आपसे मुलाकात होगी। मैंने आपसे कहा हम थके ज़रूर हैं, हारे नहीं हैं, और जब तक मैं जिंदा हूं, कम से कम मैं नहीं हारने वाला। सलाम पाकिस्तान आर्मी। जश्न आज़ादी मुबारक। विल बी राइट बैक।